हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। तो गाइज़ आज है संडे इतवार और आज हम एक नई चीज़ भी शुरू करने वाले हैं। मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही, लेकिन पिछले हफ्ते में जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसका मैं आपको क्विज़ लेने वाला हूँ इसी सेशन में 4 से 5 क्वेश्चन का। आपको कुछ सर्च नहीं करना है, आपको सीधा सीधा देखना है। अगर आपको आता है उसका आंसर और आपको मुझे बताना है कि आपने 5 में से कितने सही किए ऑनेस्टली, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। पढ़ते पढ़ते आगे तो चले जाएंगे, लेकिन पीछे का पीछे ही छोड़ दिया तो कोई आगे जाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आज से ये शुरुआत कर रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है ऑनेस्टली कि कितने आते थे आपको 5 में से। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज 17 मई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भावनी चरक पटनायक पास्ड अवे। भावनी चरक पटनायक पास्ड अवे, ही कन्फर्ड विद पद्मश्री इन विच ईयर। ये शी काट के ही है, ठीक है। ही कन्फर्ड विद पद्मश्री इन विच ईयर। ये हैं भावनी चरक पटनायक। ये कौन है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी इनको पद्मश्री अवार्ड दे रहे हैं। पद्मश्री अवार्ड कब मिला ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन 2018। 2018 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। ये बेसिकली क्या थे, ये एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी साथ दिया था और ये भारत की आज़ादी के लिए 2 साल जेल भी काट के आए थे और अभी अभी इनका देहांत हो गया है। नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पद्मश्री मिला था तो याद रखना है। फ्रीडम फाइटर थे और पद्मश्री मिला था। और पद्मश्री के बारे में बता देते हैं, ये भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। ठीक है, 1954 से ये मिलना स्टार्ट हुआ है भारत में। तो ये चीज़ें आपको पद्म श्री के बारे में भी याद रखनी है। तो ये था पहला क्वेश्चन आज का, आपको माइंड में रखना है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर लॉन्च्ड गोल प्रोग्राम। अब गोल की फुल फॉर्म आपके सामने ही है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। हमें बताना है जो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने गोल प्रोग्राम किसके साथ मिलके लॉन्च किया है। नीचे जो 4 ऑप्शन है, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इसमें से किसके साथ मिलकर गोल प्रोग्राम लॉन्च किया है। गोल प्रोग्राम की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। अब इसके गोल का मतलब बेसिक फंडा क्या है, ये क्यों बना है, क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर का नाम आया तो ये नाम याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा। कौन है, अर्जुन मुंडा, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अर्जुन मुंडा इज़ द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, इसमें बेसिकली क्या है कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें यूथ नई नई चीज़ें सीख सकते हैं और अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने कल भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म पढ़ा था, मेरा नाम स्किप कर गया माइंड से, आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसी तरह का ये गोल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब किसके साथ मिलकर शुरू किया है, तो ये इन्होंने किया है फेसबुक के साथ मिलकर। ये आपको तस्वीर में भी दिख रहा होगा, फेसबुक के साथ मिलकर गोल ऑनलाइन एज लीडर किया है, जिसमें लोग यूथ को मोटिवेट किया जाएगा कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए लॉकडाउन में। और अगर वो स्किलफुल हैं तो उन्हें फेसबुक का प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना टैलेंट बाहर निकालने की भी मोटिवेट किया जाएगा कि आप अगर सिंगर हैं, वीडियो अच्छी बना लेते हैं, तो आइए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये फेसबुक के साथ मिलकर ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने स्टार्ट किया। ट्राइबल अफेयर का मिनिस्टर का नाम मैं बता चुका हूँ, अर्जुन मुंडा जी, और गोल की फुल फॉर्म गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स है। अब फेसबुक है तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। फेसबुक की स्थापना हुई थी गाइज 2014 में। कब हुई थी, 2004 में। 2004 में फेसबुक बना था। फाउंडर और करंट सीईओ है इसके मार्क जुकरबर्ग। कौन है, मार्क जुकरबर्ग, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। इतना आपको फेसबुक के बारे में भी पता होना चाहिए। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है और आई एम सॉरी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर कमीशन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप साकेत। ठीक है, ये नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का, और हमें बताना है कि कहाँ पे इसका डिफेंस मिनिस्टर ने कहाँ पे इसको लॉन्च किया है, कहाँ इसकी शुरुआत की है, कहाँ से इसको भेजा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, केरला, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, और इसका सही उत्तर है गाइस गोवा। क्या है, गोवा। गोवा में अभी अभी इस शिप को तैनात किया गया है जिसका नाम है साकेत। नाम भी याद रखना है कि गोवा में अभी भी कौन सी भी ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सी शिप को कमीशन किया है, साचेत। कहाँ किया है, तो गोवा में। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब डिफेंस मिनिस्टर ने किया है तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हम डेली डिस्कस कर रहे हैं ऑलमोस्ट, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। ठीक है,
राजनाथ सिंह इज़ द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। गोवा के बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये आपके सामने छोटा सा जो राज्य है ये गोवा है। तस्वीर बड़ी होने के कारण ऊपर नहीं आया, तो उसको इतना वो मत लेना सीरियस। ये है गोवा स्टेट। गोवा की कैपिटल है पणजी। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, जो पहले आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के पहले जम्मू कश्मीर के थे। अब ये भी याद रखना, गोवा में एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट मरमुगांव, ठीक है, इसका नाम भी याद रखना। पूछ लेते हैं कि मरमुगांव पोर्ट कहाँ पे है, स्टैटिक के पार्ट में। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, द गवर्नमेंट विल लॉन्च ₹डैश करोड़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर मैरीटाइम एंड फिशरीज। आपको पता ही है कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत 20 लाख करोड़ का ऐलान किया था पीएम ने, और उसकी डिटेल फाइनेंस मिनिस्टर हमारे डेली 4 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि 20 लाख करोड़ में से किसको कितना। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जितने भी मैरीटाइम बिजनेसेस हैं और फिशरीज़, जो लोग मछली पालन से ही अपना जीवन व्यय करते हैं, तो उनके लिए योजना लाए हैं। किस नाम से? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा। उसमें कितने करोड़ का उन्होंने पैकेज दिया है? वो है 20,000 करोड़। क्या है? 20,000 करोड़ का पैकेज दिया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं थोड़ा। इस स्कीम को सरकार 20,000 करोड़ रुपए से शुरू करेगी। इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये भी याद रखिएगा, ने शुक्रवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत इसका ऐलान किया। ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो ये मैं सब कुछ आपको पहले ही बता चुका था, ये जस्ट एक रिवाइज हो गया। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ अनाउंस दैट इट विल डोनेट वेंटिलेटर्स टू इंडिया। कौन से देश ने कहा है कि वो भारत को वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी डिमांड है वेंटिलेटर। तो इतनी बड़ी हेल्प कौन कर रहा है भारत की? 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, यूएस कर रहा है हेल्प, क्योंकि भारत ने यूएस को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो मलेरिया की एंटीबॉडी थी, वो प्रोवाइड करवाई थी जब उन्हें उनकी डिमांड थी, उनको ज़रूरत ज़्यादा थी। तो उसी का एज अ वेलकम गेस्चर की तरह यूएस भी हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही रिलेशन इंप्रूव होते हैं दो देशों के बीच में। अब यूएस कर रहा है तो यूएस के बारे में आपको पता ही है। यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, और वहाँ के करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 16 मई। हमें बताना है कि 16 मई के दिन कौन से राज्य ने अपना स्टेट डे मनाया, मतलब उस दिन उस राज्य का गठन हुआ था। उससे पहले वो राज्य एज अ किंग और क्वीन हैंडल करते थे, वहाँ का अपना शासन होता था। लेकिन उस 16 में 1975 में, मैं बता ही देता हूँ, 16 में 1975 को उसने अपने आप को इंडिया में शामिल कर लिया, और वो भी एक डेमोक्रेटिक राज्य बन गया, ठीक है। तो ये राज्य बना था 16 मई को। अब ये कौन सा राज्य है, आप गैस कीजिए चारों में से। तो ये राज्य है गाइज, ए ऑप्शन, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम राज्य है ये, और सिक्किम ने ही 1975 में अपने आप को भारत के साथ मिला लिया था। 16 मई को सिक्किम डे मनाते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब सिक्किम है तो सिक्किम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग, और वहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। वहाँ का एक नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है हमेशा के लिए। तो बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है देवेश रॉय पास्ड अवे येस्टरडे, ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर विच बुक। हमें बताना है, देवेश रॉय पास्ड अवे येस्टरडे, ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड। बहुत ही बड़ा लिटरेचर का अवार्ड है, 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है भारत में, ठीक है। और 24 लैंग्वेज में, जी हाँ, भारत के संविधान में 22 लैंग्वेजेस गठित हैं, लेकिन ये 24 लैंग्वेजेस में इस अवार्ड को दिया जाता है। और अभी अभी इनका निधन हुआ है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि देवेश रॉय का अभी अभी निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक ऑथर थे, बुक राइटर थे, ये आपको याद रखना है। और दूसरा, इनसे पूछा गया कि इनको ये वाला साहित्य अकादमी अवार्ड किस बुक के लिए मिला। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका सही उत्तर है ए, तीस्ता प्रेर वृत्तांतो नाम की बुक है, तीस्ता प्रेर वृत्तांतो। ये बेसिकली वेस्ट बंगाल से थे, तो बंगाली बुक्स ये ज़्यादा लिखते थे, तो इसलिए ये भी एक बंगाली बुक है, तीस्ता प्रेर वृत्तांतो। इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, और ये है देवेशिष रॉय। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब वेस्ट बंगाल से थे, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है
कोलकाता, वहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और वहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और हुगली पोर्ट कहाँ पे है? तो वो वेस्ट बंगाल में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो गाइज़ अब हम शुरू करते हैं हमारे पिछले हफ्ते जितने भी हमने करंट अफेयर किए हैं उसकी क्विज़ है आपके लिए। 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, आपको बस आंसर देना है। क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू बिकम कोरोना वायरस फ्री। 4 ऑप्शन है आपके सामने, स्लोवेनिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड या जर्मनी। आपको अपने पॉज करके देखना है, आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, और लास्ट में मुझे स्कोर बताना है कि 5 आउट ऑफ कितने आए आपके, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन आज के क्विज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द कंट्रीज फर्स्ट FIR एट योर डोर स्टेप। कौन सा राज्य ऐसा है जो अब आपको आप उनको फ़ोन करेंगे तो वो घर आके FIR लिखेंगे? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश। ये भी आंसर आपको बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है क्विज का, इन वट नेम डिड द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट अ मिशन टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जो हमारे भारतीय लोग बाहर अलग अलग देशों में फंसे हैं उनको वापस देश में लाने के लिए मिशन का नाम क्या रखा गया, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलिया रुमाल ऑफ विच स्टेट वाज गिवन GI टैग रिसेंटली। ठीक है, ये भी आपको हमने पिछले हफ्ते ही ये सब डिस्कस किया है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 100% याद होंगे, और अगर याद नहीं है तो कुछ कमी है। उस कमी को कैसे दूर करना है? रिवीजन से। रिवीजन भी करिए साथ साथ, क्योंकि 10 मिनट देना ही इनफ नहीं है। 10 मिनट मेरे से पढ़ें, उसके बाद आधा घंटा किया करें आप, जब मौका मिले रिवाइज कर लें, तभी याद रहेंगी ये चीज़ें। तेलिया रुमाल ऑफ विच स्टेट वाज गिवन GI टैग, इसका आंसर भी आपको देना है। और नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड अ कैंपेन मत कर फॉरवर्ड अर्जिंग नेटिजन्स टू स्टॉप फॉरवर्ड वीडियो विच डू नॉट हैव वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। फेक न्यूज़ को रोकथाम के लिए मत कर फॉरवर्ड कैंपेन किसने चलाया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। इसके एम्बेसडर भी विराट कोहली को रखा गया है। तो ये 5 क्वेश्चन के आपको मुझे आंसर देना और ये बताना है कि आपके कितने सही है, ऑनेस्टली बिना सर्च किए कितने सही हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन में हमने कुछ करंट अफेयर किया, कुछ पुराना रिवाइज किया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।